अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स। आपको याद होगा कि आपके चैप्टर के सबसे पहले स्टार्ट में ही यही डेफिनेशन है। इम्यून रिस्पॉन्स इट इज द रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल अगेंस्ट अ पैथोजन। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट द वे ऑफ डिफेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। आपको पता है इसमें दो तरह के डिफेंसेस आते हैं, केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस में आप जो है वो टीयर्स, सलाइवा को थोड़ा थोड़ा वन लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। एंड देन आपके पास मैकेनिकल रिस्पॉन्स आता है। इसके अंदर आपको पता है कि आपकी जो है वो स्किन आ जाती है, ये एपिथेलियल लेयर। थर्ड क्वेश्चन है नेम द 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस अगेंस्ट द माइक्रोबियल अटैक। आपको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको आपने वन लाइन में एक्सप्लेन करना है। देन हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसे आप वन लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। देन हमारे पास आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर क्वेश्चन 4 है कि हाउ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड टेक पार्ट इन द डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हम ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं और ग्लैंड इज नॉन एज सेबेशियस ग्लैंड। और आपको पता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑयल और स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ये दोनों ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो कि आपके बैक्टीरियाज वगैरह को किल कर देते हैं। फिर क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड एंड एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम अगेंस्ट द बैक्टीरिया। इसका पहला जो है वो डिसइंफेक्ट फूड है। इसके अंदर जो है वो आपका आता है pH2। pH2 का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि pH2 प्रोड्यूस कर रहा होता है। देन ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपके बैक्टीरिया को किल करता है। फिर उसके बाद हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है जो कि एंजाइम्स के थ्रू होती है। इन सब को आपने वन लाइन्स पे एक्सप्लेन कर देने हैं या फिर आपका ये डिपेंड करेगा कि आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आपको पता है, इसमें आपने डायग्राम्स के थ्रू भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर लें कि एंटीबॉडी जो होती है वो वाई प्रोटीन होती है। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 आइडेंटिकल होती हैं हैवी चेन्स और 2 आइडेंटिकली शॉर्ट चेन्स होते हैं जिनको हम लाइट चेन्स कहते हैं। और हर चेन के अंदर जो होता है वो एक कांस्टेंट सेगमेंट होता है, एक वेरिएबल सेगमेंट होता है जो कि बाइंड करता है आपकी एंटीजन के साथ। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द मेमोरी सेल्स। आपको पता है कि जब आपका इसका आंसर यही है कि सेम एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो मेमोरी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो डिवाइड करेंगे। और फिर आपने इसमें फर्दर एक्सप्लेन कर देना है कि मेमोरी सेल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन 9 है हाउ एंटीबॉडी इज डिफर फ्रॉम द एंटीजन। एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करी होती है और एंटीजन जो है वो आपके वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ एंटीबॉडी बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। आपने इसमें मेंशन करना है कि जो वेरिएबल सेगमेंट होते हैं उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, वो सीक्वेंस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन और ये उसके साथ जो है वो बाइंड कर जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द पैसिव इम्यूनिटी इज टेम्परेरी। पैसिव इम्यूनिटी टेम्परेरी इसीलिए है क्योंकि ये मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं करती। मेमोरी सेल्स आपको पता है कि ये याद रखते हैं और जब सेकेंड टाइम वो अटैक करता है माइक्रोब तो वो जो है फर्दर डिवाइड करके एफिशिएंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेम द डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम में जो है वो आपकी एलर्जीज आएंगी। आपने इसके अंदर जो है वो एलर्जीज को थोड़ा सा डिफाइन कर देना अगर आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ को आपको पता है कि इसके अंदर आपके अपनी बॉडी के सेल्स जो हैं उन पर अटैक कर देता है आपका इम्यून सिस्टम और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और इनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जस्टिफाई द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन आर्थराइटिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ द मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी ऑटो इम्यून की जो है वो एग्जाम्पल है। इसमें आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और ये जो है वो आपकी एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, जस्टिफाई व्हाई द फिजिशियन प्रिस्क्राइब एंटीहिस्टामिन थेरेपी फॉर द पेशेंट ऑफ द रनी नोज और स्किन रैशेस। रनी नोज और स्किन रैशेस जो हैं वो हिस्टामिन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुए होते हैं और उस हिस्टामिन को स्टॉप करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन थेरेपी यूज़ करते हैं। अगेन, जस्टिफाई व्हाई द फिजिशियन प्रिस्क्राइब द एंटीपायरेटिक ड्रग्स व्हेन फीवर इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल। आपको पता है कि जब फीवर जो है वो टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि जस्टिफाई व्हाई द फिजिशियन प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक ड्रग्स व्हेन फीवर इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इसमें आपको पता है कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या करेंगी कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो आपके फीवर को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब वो स्टॉप होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। पहली डेफिनेशन जो है वो इम्यूनिटी है। आप सबको पता है इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ डैमेज फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। फिर इम्यूनोलॉजी होती है। इम्यूनोलॉजी जो होती है ये स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। देन वी हैव द माइक्रोब्स। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स कहते हैं जो कि एंटर हो जाते हैं। फिर फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स जो हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। देन वी हैव द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये वो ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और वो आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं। ये वो मोनोसाइट्स होते हैं जो कि स्वेल कर जाते हैं और वो इनगल्फ कर रहे होते हैं माइक्रोब्स को। Then we have interferon. Interferon is defined as the group of large proteins that are made and released by the host cells. फिर साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं ये सेलुलर सिग्नलिंग के अंदर यूज़ होते हैं, यानी कि जो सेल इन्फेक्ट होता है वो सेल जो है वो रिलीज़ कर होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो होती है वो इंटरफेरॉन है। देन वी हैव हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स जो होते हैं ये वो एमीन्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड कैपिलरीज को जो है वो डायलेट कर रहे होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी गैसेस सिक्रीशन जो होती है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ये रिस्पांस पे प्रोड्यूस होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के अगेंस्ट। फिर हमारे पास आते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस एज द नेम इंडिकेट कि वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपके माइक्रोब रिलीज़ कर रहे होते हैं और ये आपके हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। ग्रेंजाइम्स ये वो एंजाइम्स होते हैं या ये वो प्रोटीएजेस होते हैं जो कि आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं और ये एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम डेथ जो होते हैं वो इंड्यूस कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंटरन्यूक्लियर 1। इंटरल्यूकिन 1 जो होते हैं ये बेसिकली वो माइक्रोफेजेस रिलीज़ कर रहे होते हैं जो कि हेल्पर टी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर हमारे पास आती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी होती है जिसमें आपके हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फिर इम्यूनाइजेशन होती है। इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द पर्सन इज़ मेड इम्यून और रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़। फिर हमारे पास आते हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर सेल्स जो होते हैं ये आपको पता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ये दूसरे सेल्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। देन वी हैव द मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स जो अगेन वही पार्टिकल या वही माइक्रोब दोबारा अटैक करेगा तो ये सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं रिस्पांस को। इसमें 2 तरह के सेल्स आएंगे, बी सेल्स एंड टी सेल्स। देन वी हैव द प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली ये वो क्लोन सेल्स होते हैं जो कि आपके एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास टी सेल्स आते हैं। टी सेल्स जो होते हैं ये वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और आपके थाइमस में एक्टिवेट होते हैं एंड देन ये आपके स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो होता है वो इम्यूनल रिस्पांस क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर बी सेल्स ये वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आपको पता है कि ये वो केमिकल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिकली आपकी प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है और ये आपके पैथोजेंस को जो है ये उनके अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं। फिर एंटीजन ये वो फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि आपको स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को। फिर लिम्फोसाइट्स इन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं जो कि हमारी बॉडी की मेन इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं।
फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी होती है जो कि आपके बी सेल्स प्रोड्यूस करें। क्लोस्ट्रम इज डिफाइंड एज द ब्रेस्ट सिक्रीशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेमल्स बिफोर द रिलीज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। वैक्सीन, ये वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज के अगेंस्ट। फिर वैक्सीनेशन, इनऑकुलेशन विद द वैक्सीन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। फिर हमारे पास आती है एलर्जीज, ये वो रिस्पॉन्स होता है जो कि फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, आपको पता है कि जब आपके डोनर टिश्यूज़ जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं आपके अपनी इम्यून सिस्टम से, तो उसको हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। देन वी हैव ऑटोइम्यून डिजीज़, ये वही कंडीशन होते हैं जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी सेल्स को अटैक कर रहा होता है। अब हम आते हैं डिफरेंसेस के क्वेश्चन पे। पहला डिफरेंस है सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड में। आपने इसमें सेबेशियस की डेफिनेशन लिखनी है कि ये वो होता है जो कि सीबम प्रोड्यूस कर रहा होता है, और फिर आपकी स्वेट ग्लैंड की डेफिनेशन आएगी जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये दोनों आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये वो आपके सेल्स होते हैं जो कि आपके मोनोसाइट से डिराइव होते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। जबकि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये आपकी इन्फेक्शन को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, और ये शॉर्ट लिव होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरल्यूकिन 1 जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो आपकी एपोप्टोसिस को जनरेट कर रहा होता है। फिर आता है हमारा एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। इसका भी डिफरेंस जो है ये थोड़ा एग्जाम्स में ज़्यादा आ जाता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो होता है इसको हम ह्यूमरल भी कहते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ की एक्टिवेशन होती है और उसकी प्रोडक्शन होती है। जबकि जब आपके टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस क्रिएट कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन में क्या डिफरेंस है? एंटीबॉडीज़ आपकी प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और एंटीजन जो होते हैं ये वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जिसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं। फिर हमारे पास आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो किलिंग, आपके जो डैमेज सेल्स होते हैं, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी किलिंग कर रहे होते हैं। जबकि सप्रेसर टी सेल्स आफ्टर द इम्यून सिस्टम आपका जब वो क्लियर कर लेता है इन्फेक्शन को, उसके बाद सप्रेसर टी सेल जो होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं। देन वी हैव इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न आपकी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है, ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन डिफेंस होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी पैथोजन स्पेसिफिक अगेंस्ट डिफेंस होता है।